चलो देखो, चलो पहले कल वाला होमवर्क देख लो। तो होमवर्क पहला क्वेश्चन क्या था, छठवां वाला ना, कौन सा, पाँचवा तक करा चुके थे, छठवां देखो, द स्कूल मस्ट नॉट कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेज, ये वाला है। कब बनाया हो, द कहाँ से आ गया, अपने से कुछ नहीं जोड़ोगे, जो ऑनलाइन क्लासेज मस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल, बाय द स्कूल्स, ठीक। ऑनलाइन क्लासेज मस्ट नॉट बी कंडक्टेड बाय द स्कूल्स, छठवां हो गया, सही है सबका। सतवां देखो, यू नीड नॉट टेक हिज एडवाइस सीरियसली, इसका क्या हो जाएगा, हिज एडवाइस नीड नॉट बी टेकन सीरियसली बाय यू, सही है, सही है, गलत है, फिर से देखो, हिज एडवाइस नीड नॉट बी टेकन सीरियसली बाय यू, सही कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट बोलें, टेकन सीरियसली, सीरियसली साथ में आएगा, एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा वर्ब साथ में होता है। तो यहाँ पे हिज भी है ना, हिज एडवाइस नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। हाँ, तब यहाँ नाउन का काम कर रहा है ना, यहाँ वर्ब काम नहीं कर रहा है। एडवाइस में सलाह देना भी होता है, एडवाइस में सलाह भी होता है, उसमें थोड़ा जानते हो डिफरेंस होता है। हाँ, हिज एडवाइस नीड नॉट बी टेकन सीरियसली बाय यू, जब वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें तुम्हें वर्ब और नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं वर्ब जो एडजेक्टिव काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाउन काम करते हैं, वो जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ बस इतना जान लो कि यहाँ एडवाइस जो दिया गया वो नाउन है, हिज एडवाइस नीड नॉट बी टेकन सीरियसली बाय यू, हो गया। आठवां, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज लॉकडाउन अगेन, क्या हो जाएगा, लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अगेन बाय द गवर्नमेंट, सही है, लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अगेन बाय द गवर्नमेंट, ये भी ना है। नौवां, द पुअर कैन नॉट बाई दीज एक्सपेंसिव मेडिसिन, इसका हो जाएगा दीज एक्सपेंसिव मेडिसिन्स कैन नॉट बी बॉट बाई द पुअर। 10वां देखो, चाइना कुड नॉट हाइड इट्स रियल इंटेंशन, इसका हो जाएगा इट्स रियल इंटेंशन कुड नॉट बी हिडन बाई चाइना, हो गया। चलो अब परफेक्ट मॉडल वाले देखो, छठवां परफेक्ट मॉडल का, माई मदर शुड हैव टेकन केयर ऑफ हर हेल्थ, इसका हो जाएगा हर हेल्थ शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ माई बाई माई मदर, टेकन केयर ऑफ बाई माई मदर, हो गया छठवां। सतवां देखो, प्यूपिल शुड हैव वोटेड हिम टू पावर, इसका क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, ही शुड हैव बीन वोटेड टू पावर बाय द पीपल, सही है। हाँ, हिम टू पावर जो टू है तो प्रीपोजिशन है ना, किसमें, टू, यहाँ जो बता रहे हैं वोटेड हिम टू पावर ने, हाँ तो टू पावर, पावर के साथ प्रीपोजिशन लगा है ना, कहाँ पावर, कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हिम को लिए हैं ना, इसीलिए तो हिम का ही लिखा गया है। हाँ, ही शुड हैव बीन वोटेड टू पावर, जब वोटेड पार्ट टू पावर आया है, ये टू पावर है। हाँ, तो प्रीपोजिशन आ रहा है तो लास्ट में क्या ना, वर्ब के बाद जो जिसके साथ प्रीपोजिशन है वो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, ये हम बताए थे, ठीक। वो वर्ब के बाद चला जाएगा, फिर लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ जो वोटेड टू पावर बाय द पीपल, ये सही है, ही शुड हैव बीन वोटेड टू बी टू पावर बाय पीपल, बाय द पीपल, द पीपल लिखा है ना, द पीपल लिखा है, अच्छा हाँ, बाय द पीपल लगा, उसमें लगा दो, क्योंकि यहाँ पे जो पीपल है, पीपल को प्लूरल, पीपल हो गया, पुअर हो गया, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के साथ द लगता है, तो यहाँ द लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो पावर बाय द पीपल, क्योंकि एक्टिव वॉइस में द नहीं दिया गया है। 8वां देखो, द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम ईजिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, यहाँ जो ईजिली दिया है ये वर्ब के साथ आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन अरेस्टेड ईजिली बाय द पुलिस, हिम का ही हो गया, ही शुड हैव बीन, कुड है ना, सॉरी सतम चलेगा, ही कुड हैव बीन अरेस्टेड ईजिली बाय द पीपल, यहाँ भी ईजिली का एडवर्ब है, वर्ब के साथ आ गया,
नो बोले, यू नीड नॉट हैव फील्ड ए फाइल्ड लिखा है, फाइल्ड ए कंप्लेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए कंप्लेंट नीड नॉट हैव बीन फील्ड नहीं फाइल्ड है, फाइल्ड बाय यू, हो गया। 10वां देखो, द गवर्नमेंट शुड नॉट हैव अलाउड सोशल गैदरिंग्स, क्या हो जाएगा, सोशल गैदरिंग्स शुड नॉट हैव बीन अलाउड बाय द गवर्नमेंट, ठीक, ये तुम्हारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो, अच्छा सेंटेंस में थोड़ा सा 7वां 8वां 10वां सेंटेंस देखो, इसका 7वां सेंटेंस इसका देखो क्या बोलते हैं, 7वां नहीं, उसमें कुछ बताना, अगर उसको नहीं लगाओगे, जैसे देखो ये 7वां और 8वां इसका देखो, परफेक्ट भी जो बनाया हो उसी का, परफेक्ट वाले का 7वां और 8वां ये दिया था कि 7वां दिया है पीपल शुड हैव वोटेड हिम टू पावर, ये लिखा है, इसमें पीपल दिया है, और 8वां का दिया द पुलिस, तो पुलिस आ जाए, पीपल आ जाए, गवर्नमेंट आ, मतलब कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जो तुम्हें पता है पहले से आंसर। हाँ, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम इजीली, अरेस्ट पुलिस ही करती है ना, चाहे जो भी कांड हो, तो पुलिस जो चीज़ तुम्हें आंसर पहले से पता रहता है उसको तुम चाहे बाई लगा के लिखो या ना लिखो, छोड़ भी सकते हो। जब हम पैसे वाइज शुरू किए थे तभी बताए थे, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पहले से पता हो कि फिक्स हो कोई पर्सन, ये डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, पुलिस अरेस्ट करती है, हाँ गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, तो जो चीज़ें फिक्स है ना उसको तुम चाहे बाई लगा के लिखो या ना लिखो। तो यहाँ जैसे इसको हम बनाए थे 7वां वाला, ही शुड हैव बीन वोटेड टू पावर बाई द पीपल ना, इसको अगर हम सिर्फ ही शुड हैव बीन वोटेड टू पावर सिर्फ यहीं तक छोड़ देते तब भी सही था। हाँ, क्योंकि वोट कौन करता है, पीपल ही करती है, ये तो फिक्स है, सब जानते हैं। और उसका 8वां था ही कुड हैव बीन अरेस्टेड ईजिली, यहीं तक करके छोड़ देते तब भी, क्योंकि बाई द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं, जो चीज़ तुम्हें पहले से पता है हाँ कि वो फिक्स पर्सन वही करेगा इस काम को, तो वहाँ पे बाई लगा के लिखोगे या नहीं लिखोगे तब, तो वही, तो जहाँ चीज़ तुम्हें जो जानकारी पहले से पता है हाँ उसको चाहे बाई लगा लिखो या ना लिखो। और इसमें देखो उसमें वाले में मॉडल, सिंपल मॉडल वाले में 8वां वाला क्वेश्चन, इसमें लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अगेन बाय द गवर्नमेंट लिखा है, सिंपल वाले में, सिंपल मॉडल में 8वां क्वेश्चन, इसमें गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट वर्ड, तो देखो तो यहाँ क्या कर रहा है, लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अगेन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या है, लॉकडाउन कौन लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है, तो जब तुम्हें पता है पहले से इसका चीज़, तो यहाँ चाहे बाय द गवर्नमेंट लिखो या ना लिखो, सिर्फ यहीं तक लिख देते कि लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अगेन, फुल स्टॉप, तब भी पैसे वाइज चेंज हो जाएगी। ठीक, बाई लगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगाओगे, जिस चीज़ को तुम्हें आंसर पता है अगर उसको बाई लगा के नहीं लिखते हो तब भी सही रहेगा। ये चीज़ तो 7वां 8वां 10वां में ये चीज़ ध्यान देना है। हाँ देखो 10वां में देखो गवर्नमेंट आया है, इसके परफेक्ट वाले में, इसके 10वें में और इसके 8वें में दोनों गवर्नमेंट आया है, तो दोनों में चाहे लिखो या ना लिखो। ये हो गया। और अब चलते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक WH वाला जो वाट वेयर वाई ये सब आता है, एक आता है किससे, हेल्पिंग वर्ड से, इज एम आर ये सब। तो देखो आज हम पढ़ेंगे किसका, पैसिवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे WH फैमिली का। WH फैमिली को हम ओपन क्वेश्चन बोलते हैं, खुला प्रश्न। तो इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टेंस पढ़ते हैं, अगर WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार जो भी रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब भी उसी टेंस के अनुसार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो भी टेंस में पढ़ा गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिवाइज जब बनाओगे तो WH वर्ड तो रहेगा ही सेम हेल्पिंग वर्ब किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, अगर एक वचन है तो एक वचन वाला, बहुवचन है तो बहुवचन अनुसार, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा था सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ फिर बाई और सब्जेक्ट हो जाएगा। बस एक ही कंडीशन में कि जब WH अगर हु आता है, हु का क्या हो जाएगा, पैसिवाइज में बाई हूँ, तब यहाँ पर लास्ट में बाई नहीं लगेगा। ठीक, और हु का टू होम हो जाएगा कब, जब तुम्हें नो और मैरी वर्ब आएगा एक्टिव वॉइस में। तो जैसे आप दिया, और एक चीज़ यहाँ पे WH का मतलब क्या है, WH का मतलब या तो W से स्टार्ट होने वाला या तो फिर H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड। तो वाई, वेयर, हाउ, व्हेन यहाँ कुछ लिख दिए हैं, बाकी और भी होता है यहाँ पे क्या, हाँ वाट तो ET से लिख दिए ना। अब यहाँ पे मतलब W से स्टार्ट हो या S से स्टार्ट हो कोई क्वेश्चन, तो WH से कहते हैं। EH भी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो लिखे HB हेल्पिंग का मतलब जब इज एम आर वाज वर हैज है बिल बी सेल भी सब पढ़े थे ना, वही सब। ठीक, तो यहाँ पहला सेंटेंस जैसे देखते हैं, हु लव्स चॉकलेट लिखा है,
बाई होम की जगह टू होम हो जाएगा जब ये दोनों वर्ब आएगा बस। अब बाकी अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वर्ब आएगा, नो और मैरी आएगा तो बाई होम की जगह टू होम हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी आता है हाँ वर्ब तो बाई होम होगा। बाकी सिर्फ ये हु का ही लिए नियम है, बाकी और सब के लिए और वाई वेयर कुछ भी आ जाएगा तो पुराना ही नियम लगेगा। तो यहाँ देखो WH, अब हु का क्या हो गया, बाई होम, बाई होम हो गया। ठीक, चॉकलेट क्या है, एक वचन, चॉकलेट इधर आएगा, इसके अनुसार क्या लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब पहले बताओ ये टेंस कौन सा है, देखो लव्स, हु लव्स, यस आया है। देखो यहाँ पे एक चीज़ अब यहाँ देख रहे होगे, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। जब टेंस पढ़ते हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट गायब हो जाता है। हु माने क्या है, हु लव्स चॉकलेट, मतलब चॉकलेट किसको पसंद है, यहाँ लव्स मतलब यहाँ प्यार करना नहीं होता, यहाँ पसंद करने से मतलब है कि चॉकलेट किसको पसंद है, चॉकलेट कौन पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है, जब भी हु आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हें नहीं दिखेगा। हेल्पिंग WH वाला जो होता है हु वाला, वो हमेशा सिंपल जो सेंटेंस बनता है वो ऐसे बनता है। जैसे सिंपल सेंटेंस में SES लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे WH का SES लगेगा, ना कि तुम्हें यहाँ पर डू और डज दिखेगा। ठीक, और बाकी हु को छोड़ करके अगर और कोई यहाँ पर आया होता वाई वेयर कुछ भी, यहाँ पर क्या हो जाता तब डज लग जाता तब, जैसे वाई डज, हाँ, लेकिन हु के साथ हेल्पिंग नहीं लगता। तो हु जब भी आएगा हु, यहाँ देखो क्या होगा, अगर ये आगे वाला क्या है, एक वचन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लूरल सिंपल लिखा होता, और एक वचन है तो यहाँ पे यस लग गया, तो यहाँ देखो यस लगा है तो एक वचन है। अब ये भी एक वचन है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम बनाते हैं पैसिव वाइज का, इज मान लगता है हेल्पिंग इसमें पैसिव वाइज में, तो ये एक वचन है चॉकलेट, क्या लगाएंगे इज, फिर लिखोगे चॉकलेट, चॉकलेट। ठीक, तो बाई होम इज चॉकलेट, फिर लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखो बाई होम इसका हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, ऑब्जेक्ट चॉकलेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट गायब होगा क्योंकि बाई पहले से ही आ गया है। ठीक, अगर यही इसके होम की जगह और कुछ होता तो लास्ट में बाई के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया रहता वो आ जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है सब्जेक्ट, हु मतलब कौन, सब्जेक्ट ही गायब हो जाता है। जब सब्जेक्ट गायब हो गया तो बाई सब्जेक्ट आएगा नहीं। ठीक, इसलिए हु के साथ ही बाई लगा देते हैं। ये इतना काफ़ी करो, उसका फिर मिटा कर फिर आगे करो। चलो देखो दूसरा सेंटेंस, वाट डिड यू से, तो वाट की जगह वाट ही रहेगा पैसिव वाइज में। ठीक, अब याद होगा टेंस पहचानो, डिड किस में आता है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट में क्या होगा, वाज वर्ब हो जाएगा जब पैसिव बनाओगे। तब यहाँ पे क्या है, वाट डिड यू से, जब वाट जहाँ पर आता है वहाँ जानते होगा, जैसे हु वाले में सब्जेक्ट गायब रहता है, ऐसे वाट वाले में क्या, ऑब्जेक्ट गायब रहता है। तो जब इस कंडीशन में क्या करोगे, जब वाट आ जाएगा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हाँ, ऑब्जेक्ट तो ही नहीं है, तो हमेशा एक वचन मान चलते हैं। जैसे हु के साथ जब सब्जेक्ट गायब रहता है तो हम एक वचन वाला ही हेल्पिंग लगा देते हैं। ऐसे वाट की जगह जब ऑब्जेक्ट गायब रहेगा तो यहाँ पे क्या, जो एक वचन वाला होगा वर्ब, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, पास्ट वाज लगता है, तो यहाँ पे वाज लगा दोगे, वाट वाज यू सब्जेक्ट है, दिमाग खराब का, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा बाई के साथ, ऑब्जेक्ट इसमें गायब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो सीधा वाट फिर वाज फिर वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गायब है। तो यहाँ से का थर्ड फॉर्म सैड हो गया, फिर बाई लगाओगे और यू लास्ट में आ जाएगा, यही चीज़। ठीक है, तो इसमें हाँ यू तो सब्जेक्ट है ना, वाट डिड यू से, हाँ तो तुमने हाँ क्या कहा, हाँ तुमने क्या कहा, तो मतलब कहने वाला तो तुम है लेकिन किससे कह रहा है, हाँ मतलब क्या कहा ये कुछ पता ही नहीं है। तो वाट वाले में क्या, ऑब्जेक्ट तुम्हारा गायब रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये वाट की जगह और कुछ आता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता, वाट में ऑब्जेक्ट गायब, वाट माने क्या, जब वाट आता है तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, हु आता तो सब्जेक्ट गायब हो जाता है। ठीक, तो जब वाट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसका बाई यू। यहाँ देखो वेयर हैव यू केप्ट, अब देखो वेयर आ गया, वेयर माने कहाँ, इसमें देखो आएगा तुम्हें, देखो सब्जेक्ट भी आया है और ऑब्जेक्ट भी आया है। ठीक, तो क्या लिखोगे, वेयर। अगर देखो टेंस पहचानो, हैव किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया, हैव बीन हैज बीन हो जाता है। यहाँ द पेन लिखोगे तो द पेन क्या है, एक वचन, लेकिन उसके पहले क्या लगता है इसमें इंट्रोगेटिव में
हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। द पेन एक वचन है, यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। फिर लिखोगे द पेन, फिर बीन लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को हैज और बीन के बीच में लिखा जाता है, नेगेटिव में हैज और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। तो ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हैज और बीन के बीच में, जब दो दो, क्योंकि मेन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब यही होता है। ये तो बीन, बी का थर्ड फॉर्म जोड़ा गया है। तो वेयर हैज द पेन बीन, अब कीप, केप्ट, केप्ट, ये थर्ड फॉर्म पहले से है। केप्ट का केप्ट ही रहेगा। यू सब्जेक्ट है तो बाई यू, बाई यू, ये हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू डू दिस, तो हाउ का हाउ ही रहेगा। ठीक, और अब कैन का कैन ही रहेगा, ये मॉडल से। फिर यहाँ पे दिस का दिस ही रहेगा। हाउ कैन दिस है, अब यहाँ पे मॉडल के साथ क्या लगता है? बी लगता है ना, यहाँ पे जाएगा बी। फिर हाउ कैन दिस बी, फिर डू का डन बाई यू हो गया। ठीक, पाँचवा देखो, वाई शैल आई टेक द एग्ज़ाम अगेन, वाई का वाई ही रहेगा। ठीक, वाई का वाई, द एग्ज़ाम क्या है? एक वचन। चलो, WH फैमिली पढ़ा रहे थे, तो WH फैमिली में इंट्रोगेटिव सब क्वेश्चन हो गया था। हु वाले में ये बताए थे कि जब मैरी आएगा और नो आएगा, हाँ यही दो ऐसा वर्ब है, इसके साथ हु का बाई होम नहीं लिखता, क्या होता है? टू होम हो जाता है। लिखवाए थे, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो आज करा देते हैं। तो आप देखो, हु हैज़ मैरिड हर, अब इसका जब पैसिव वाइज बनाओगे तो दो तरीके से बना सकते हो इसका पैसिव वाइज। एक तो हु किया तो फिर क्या लिखो? टू होम लिखो। ठीक, टू होम, और यहाँ पे हर क्या है? हर का सी होगा। सी जब इधर आएगा तो क्या होगा? ए वचन है, यहाँ पे क्या लगाओगे? एज, क्या हो जाएगा? सी, लेकिन एज होगा, यहाँ पे हैज लगा है ना, तो हैज है तो क्या हो जाएगा? हैज सी, फिर क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। तो टू होम हैज सी बीन, और मैरिड क्या होगा? मैरिड हो जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया कि हु को टू होम और हैज, इसके साथ एक वचन के साथ, फिर हर का हो गया सी, तो हैज है, ये परफेक्ट में है तो परफेक्ट का हैज बीन हो जाएगा। जब पैसिव बनाओगे मैरिड थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है, या तो फिर इसको ऐसे लिख लो कि हु को हु ही लिखो, हु को हु ही लिख दो, और हैज सी बीन। ठीक है, फिर मैरिड टू, तो यहाँ क्या लिखना? अगर यहाँ पर टू नहीं लिखोगे होम के साथ, तो यहाँ पे हु रहेगा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें याद है, होम जो होता है, हु का ऑब्जेक्ट होम होता है। तो जब भी जहाँ भी होम आएगा वो बिना प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन जैसे ये क्या है? ये तुम्हारा टू क्या है? प्रीपोजिशन है। इन, ऐड जितना पढ़ते हो सब प्रीपोजिशन में, तो आप टू क्या है? तुम्हारा प्रीपोजिशन है। तो जब भी होम आए ये टू के साथ में आएगा, लेकिन हु अकेले आ सकता है, लेकिन होम बिना प्रीपोजिशन के नहीं आएगा। या तो बाई होम लिखा जाएगा, बाई भी प्रीपोजिशन है, या तो टू होम। तो यहाँ मैरी और नो के साथ स्पेशल बनाया गया है कि स्पेशल प्रीपोजिशन। अभी आगे हम पढ़ाएंगे ना, जबकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जब पैसे उसका बनाओगे तो वहाँ बाई आएगा ही नहीं, किसी में इन लगेगा, हाँ किसी में विथ लगेगा, किसी में टू लगेगा, उसके साथ वो तुम्हें याद होना चाहिए, उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। फिक्स्ड मतलब होता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब कि एक निश्चित प्रीपोजिशन जो कभी भी क्या हो, साथ न छोड़े, एक दूसरे के साथ ही रहे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ब लिखवाएंगे आगे जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ो तो वहाँ बाई किसी के साथ नहीं लगेगा, वहाँ लास्ट में या तो इन आएगा, या तो विथ आएगा, या टू आएगा। ठीक है, यह सब आएगा। तो वैसे ही दो वर्ब ये भी होता है कि WH वाले सेंटेंस में अगर मैरी और नो आता है तो उसकी जगह पे बाई होम की जगह टू होम हो जाता है। बाकी इन दोनों के अलावा कुछ भी आएगा यहाँ पे
तो बाई होम होगा हु का, ठीक। तो अगर या तो टू होम लिखो तब तो हैज़ सी बीन मैरिड, बाकी इधर आगे वाला तो वही है सेम, सी जैसे पिछला वाला बनता तो वैसे ही है, बस यहाँ टू होम जोड़ दिए। अब यहाँ क्या है, लेकिन अगर टू होम नहीं लिखना चाहते हो यहाँ पे टू यहाँ पे लिखाना चाहते हो, क्योंकि मैरी के साथ हमेशा टू आता है, मैरी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक, टू ही आएगा। यहाँ पे ये तुम्हारा फिक्स प्रीपोजिशन है, किसके साथ, मैरी टू आएगा। ऐसे नोन जब इसका थर्ड फॉर्म लिखोगे नो का तो उसके साथ भी टू फिक्स रहेगा। तो ये दोनों हमारा फिक्स, इसको हटा नहीं सकते। अगर इसको तुम्हें हटाना है यहाँ से तो क्या करना पड़े, इस टू को यहाँ पर ले आके हु के साथ कर देते तो टू होम हो जाता है। तो टू होम हैज़ सी बीन मैरिड या हु हैज़ सी बीन मैरिड टू, ये लिखोगे। ऐसे इसका भी दो तरीका है, या तो इसको पैसिव वाइज बनाओ या तो टू होम लिखो, टू होम। अब याद होगा नोज मतलब यस लगा है, प्रेजेंट इन्फिनिट है, प्रेजेंट इन्फिनिट इज एम आर लगेगा, तो इज सी, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है, नो न्यू नोन। एक तो तरीका ये हो गया। अगर टू होम नहीं लिखना चाहते तब क्या बनेगा इसका, यहाँ पे हु इज सी नोन टू हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका ये होगा। तो दो तरीके से इसका पैसिवाई बनेगा, इसका मैरी का और नोन का। बस ये इतना याद कर लो कि होम जो होगा डू नॉट कम, डू नॉट कम मतलब नहीं, कम माने आना, डू नॉट मतलब नहीं आएगा विदाउट प्रीपोजिशन, बिना प्रीपोजिशन के। यहाँ अगर हिंदी में लिखना हो तो देख लो कि होम कभी भी बिना प्रीपोजिशन के नहीं आता, उसके साथ या तो बाई या तो टू लगेगा ही प्रीपोजिशन। कॉपी कर लो। बाकी इसके बाद फिर पढ़ाते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, इज एम आर वाज वर, वो सब जब पहले आएगा तब कैसे। चलो पहले कल वाला होमवर्क कर लो WH फैमिली का, फिर विदाउट WH फैमिली कराते हैं। पहला सेंटेंस क्या था, वाई आर यू, कौन सा, हाँ, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, किए हो इसको, देखो वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, क्या बनाया हो बताओ, वाई इज वाई आर यू मेकिंग नॉइज लिखा है ना, तो कौन सा टेंस है पता है, प्रेजेंट इन्फिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या है, इज एम आर के साथ क्या है, ING फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कब बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रहेगा, बस बिंग लग जाएगा। तो वाई, अब ए नॉइज जब शुरू में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह इज हो जाएगा एक वचन, तो वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू, ये हो जाएगा, बना लिए, वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू। छठवां, हाँ, BEING कंटिन्यूस है ना, बता दें कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस इज एम के साथ बिंग लगा दोगे, और पास्ट है तो वाज के साथ बिंग, BKING फॉर्म। सतवां देखो, हु लाइक्स हर, इसका तो अभी हु वाला कल बताए थे, जिसका क्या है बाई, हु का बाई हुम हो जाएगा, हाँ। फिर सी के साथ इज लगेगा, तो बाई हुम इज सी लाइक्ड, बाई हुम इज सी लाइक्ड, बना लिए। चलो आठवां देखो, वाट हैव यू डन, वाट वाला एक सेंटेंस कल कराए थे, दूसरा वाला जैसे दूसरा वाला कराए थे सेम उसी तरीके से आठवां वाला होगा, वाट हैव यू डन। देखो जैसे हु वाले में सब्जेक्ट गायब रहता है और वैसे वाट वाले में क्या ऑब्जेक्ट गायब रहता है। इसमें जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है उसके में क्या होगा, उसके जस्ट बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वाट हैज बीन डन बाई यू, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट गायब है, तो जब ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है तो हम सिंगुलर ही मान चलेंगे। तो वाट हैज बीन, अगर यहीं कुछ सब्जेक्ट दिया होता, वाट ना होता तो वाट माने क्या, हाँ, जब क्या का क्वेश्चन आता है मतलब ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, कर्म नहीं गायब। जैसे हु का क्वेश्चन आता है तो कर्ता गायब हो जाता है। तो वाट हैज बीन डन बाई यू, इसका हो जाएगा। नौवां, वाई कुड नॉट दे यूज पब्लिक वेल्स,
अब यहाँ क्या जाएगा, वाई आया है तो यहाँ क्या जाएगा, वाई कुड नॉट द पब्लिक बेल्स बी। अब यहाँ तक कुड आया है, कुड क्या है, मॉडल है, मॉडल से क्या लगता है, बी लगता है, तो यहाँ जाएगा वाई कुड नॉट द पब्लिक बेल्स बी यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम, यूज्ड बाई देम हो गया। सही है, हाँ मिला ही नहीं, नवा वाला कि ये नहीं होगा, देखो फिर से तब, वाई कुड नॉट द पब्लिक वेल्स बी यूज्ड बाई देम। जो क्वेश्चन वर्ड अपनी ही जगह रहेगा, कुड नॉट भी अपनी जगह रहेगा, बस जो पब्लिक था, पब्लिक बेल्स, वो आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी लगा दो, फिर यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, दे आया था सब्जेक्ट में तो बाई देम हो जाएगा। हो गया, लिख लिए, वाई कुड नॉट द पब्लिक बेल्स बी यूज्ड बाई देम। 10वां देखो, वेन डिड ही फिल द फार्म। अब यहाँ क्या आ जाएगा, वेन अपनी जगह रहेगा, हाँ, क्वेश्चन वर्ड अपनी जो क्वेश्चन डब्ल्यू एच जो वर्ड है तुम्हारा अपनी जगह रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर द फार्म क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि यहाँ डिड लगाए तो डिड किस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज हो रहा है। इसमें वेन वाज द फार्म और फिल का थर्ड फॉर्म फिल्ड हो गया, बाई क्या हो जाएगा, बाई हिम, ही का बाई हिम हो गया। वेन वाज द फार्म फिल्ड बाई हिम, हाँ, फिल्ड होता है, फिल का थर्ड फॉर्म, वो फिल माने गिरना होता है, फिल माने भरना होता है। ठीक हो गया, चलो अब इसमें चलते हैं, सेम इसी तरीके से होगा, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं। याद रखो, ये कौन सा है, विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली, इसमें वाट वेयर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, आर वाज हैज डिड हैड, सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेम वही हेल्पिंग वर्ब अपने ही जगह रहेगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, हाँ, और अब जो पैसिव वॉइस लगाओगे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे, तो बस चेंज क्या होगा, इज एम आर है तो रहेगा इज एम आर ही, लेकिन यहाँ पे अगर एक वचन ऑब्जेक्ट यहाँ इज हो जाएगा, अगर यहाँ भी बहुवचन रहेगा तो वही सेम होता जाएगा, लेकिन यहाँ द बुक है, क्या है, एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज द बुक, इज द बुक। ठीक, अब क्या हो जाएगा, रीडिंग का थर्ड फॉर्म रेड, लेकिन यहाँ पर आई एन जी है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, बीइंग भी लगेगा, इज द बुक बीइंग, फिर रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही होते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड रेड, यू का क्या हो जाएगा, बाई यू हो गया। ठीक, अगर यहीं पे जोड़ देते कि वाई आर यू रीडिंग द बुक, अगर वाई जोड़ देते तो डब्ल्यू एच वाला बन जाता, तो बस करते क्या, यहाँ पे वाई है तो यहाँ भी वाई लिख देते, तो वाई इज द बुक बीइंग रीड बाई यू हो जाता, डब्ल्यू एच फैमिली बन जाता, बट डब्ल्यू एच हटा दिए तो सिंपल वाला। हाँ, अगर यहाँ द बुक्स होता है तब बहुवचन होता, तब यहाँ पर आर हो जाता। ठीक, वो तो इसी के अनुसार लगेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर यहाँ मी होता तो आई हो जाता, आई के साथ तब क्या हो जाता, यहाँ पे एम हो जाता। ठीक, वो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब इसका देखो पैसिव वॉइस बनाओ, यहाँ देखो वाज से स्टार्ट हो रहा है, तो वाज और आई एन जी फॉर्म, मतलब कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस आ गया। अब पास्ट कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पहले देखो मेडिसिन्स ऑन टाइम, इसमें देखो प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन वाला हम शुरू में रख नहीं सकते, वो या तो वर्ब के बाद आएगा तो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता उसी को हम लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूम में। तो पहले तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज से स्टार्ट हो रहा है, तो मेडिसिन्स क्या लगा है, यस लगा है, बहुवचन है, यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर मेडिसिन्स, फिर बीइंग लगा दो, इसका टेकिंग का थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन होता है, TAKEN टेकन। ठीक है, फिर टेकन ऑन टाइम बाई हिम, ये का क्या हो जाएगा, बाई हिम।
हो गया। कोशिश ये क्या करो, जो बाई वाला रहता है उसको लास्ट में लिखा करो, ठीक। जो चीज़ यहाँ बचता है प्रीपोजिशन के साथ उसको वर्ब के बाद लिख दो। अब यहाँ देखो हैज, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो थर्ड फॉर्म पहले से है, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको देख लो प्लूरल है सिंगुलर। तो देखो कंसिक्वेंसेज जैसा आ गया है प्लूरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज का हो जाएगा हैव द कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंसेज हो गया, ठीक। फिर अब यहाँ पे हैव के साथ क्या आता है, बीन आता है, बीन आ गया। और थर्ड फॉर्म इससे पहले से है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो गया। और ही का बाई हिम, बाई हिम हो गया, ये भी खत्म, ठीक। अब इसका चौथा देखते हैं। चौथा में देखो डिड से स्टार्ट है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो डिड ही अंडरस्टैंड द लेसन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, द लेसन एक वचन है तो क्या लगेगा, डिड वाले में वाज वाला लगेगा, तो वाज हो जाएगा, वाज द लेसन। फिर क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड जो कि यहाँ ऊपर आ चुका है। फिर बाई हिम, ये हो गया, ठीक। ये कहाँ, ये देखो कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट सिर्फ वाज वाला लगता है। जब कंटिन्यूअस, देखो इसमें कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस रहेगा तब जो वर्ब रहता है वही उसी क्या, हाँ आईएनजी से पहचान है ना, कंटिन्यूस हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, आईएनजी जिसमें लगा तो कंटिन्यूस हो गया, और कंटिन्यूस है तो पैसिव वॉइस बिंग जोड़ दोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हो गया। अब यहाँ देखो हैड से स्टार्ट हो रहा है, हैड के मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, अब हैड तो हैड ही आएगा क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ हैड लगता है, तो हैड हो गया द इक्विपमेंट, हैड द इक्विपमेंट हो गया। अब हैड के साथ बीन भी लगेगा। फिर मिस प्लेस्ड, हैड है तो थर्ड फॉर्म पहले से है, इसमें कोई हमें दिक्कत है नहीं, इसको सेम सेम उतार देते हैं। मिस प्लेस्ड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज हो गया, ठीक। चलो ये 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको 5 उतारो, फिर 5 क्वेश्चन और दे देते हैं घर से करने के लिए। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। चलो देखो होमवर्क, 6वां क्वेश्चन है आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, 7वां है डिड ही सी यू, 8वां हैज ही स्कोल्डेड यू, 9वां है इज ही टेकिंग हर टू द स्कूल, और 10वां है डज ही नो द आंसर। 10वां वाले में ध्यान देना है, यहाँ पे नो है, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो नो के साथ टू रहेगा, बाई नहीं रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। चलो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, जहाँ पे आर्डर मतलब आदेश दिया जाएगा, रिक्वेस्ट मतलब किसी से क्या रिक्वेस्ट किया जाएगा, या एडवाइस मतलब सलाह दी जाएगी उससे, या कमांड आदेश देना यहाँ पे होता है, सजेशन मतलब सुझाव देना, तो ये सब वर्ड आएगा। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, ईटीसी मतलब इत्यादि। तो क्या होगा, इम्परेटिव होगा। इम्परेटिव तो यहाँ पर करेंगे, इसको 3 तरीके से हम बनाते हैं। एक तरीका होता है कि जब सेंटेंस में तुम्हारे क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो लेट का प्रयोग करके बना सकते हो, लेट प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक नियम होता है कि विद या विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तब भी ये नियम लागू होगा, और नहीं दिया है तब भी। जैसे इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये वाला सेंटेंस भी इससे बन जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है ये वाला भी इससे बन जाएगा। तो जो बीच वाला है इससे हर प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन ये पहले और तीसरे वाले से सभी सेंटेंस नहीं, पहले तीसरे से तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब भी बन जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ क्या हो गया ये, उसके बाद मोरल सजेशन। मोरल सजेशन क्या होगा, हाँ इसको यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड, या यहाँ कुछ भी आ सकता है, सजेशन, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। इसके अलावा तो ऑर्डर और रिक्वेस्टेड का वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा सेंटेंस में कैसा क्या पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से ऑर्डर आदेश दे रहा है तो ऑर्डर लगा दे रहोगे, अगर अनुमति मांग रहा है, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्टेड, अनुमति मांग रहा है,
ठीक है। तो उसके लिए और सलाह दे रहा है एडवाइस लिख दोगे, सुझाव दे रहा है सजेशन लिख दोगे। ये सजेशन एडवाइस दोनों को सलाह देना होता है। यहाँ पे फिर टू लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म पहले से आर्डर के थर्ड फॉर्म हो गए ना, तो एक सेंटेंस में एक ही थर्ड फॉर्म रहेगा। वैसे में पढ़ते थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया, इसीलिए देखो यहाँ टू लगाने के बाद देखो फिर वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब चाहे बेस फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिर्फ दो सेंटेंस छोड़ के हैव और बी को छोड़ करके बाकी सबका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होता है। तो यहाँ बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तुम्हारा, हमेशा टू के बाद बेस फॉर्म ही लगता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इसमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस बनता है। तीसरा वाला मोरल सजेशन, नैतिक सुझाव अगर किसी को दिया जाता है, हाँ, जैसे कि कहते गरीबों की मदद करो, हाँ, या जो जिसको सहायता की ज़रूरत है उसका मदद कर दो, या तो ये सब क्या है मोरल सजेशन। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगाते हैं, और शुड क्या है मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय जो सब्जेक्ट रहेगा। ये तीन तरीका है। यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो पहले देखो लॉक द गेट, यहाँ देखो तो यहाँ पर लॉक बंद करो गेट, हाँ, गेट को या दरवाजे को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है। तो अगर हम इसको पहले तरीके से बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखोगे लेट, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है द गेट, ठीक, फिर लगाओगे मॉडल बी, ठीक है, यहाँ पे बी लगा दोगे, फिर क्या लगाओगे लॉक का थर्ड फॉर्म। तो लॉक का थर्ड फॉर्म क्या होगा लॉक्ड हो जाएगी, LOCKED, ये हो गया तुम्हारा। तो लेट द गेट बी लॉक्ड। अगर इस वाले से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे तब अगर दूसरा नियम लगाओगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए सेंटेंस में कह क्या रहा है, आदेश दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। तो लॉक द गेट, अगर किसी गेट लॉक करने के लिए कह रहे हो तो क्या कहोगे ऑर्डर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर क्या हो जाएगा टू लगाओगे, फिर बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब ये जो दिया है यही बेस फॉर्म है, लॉक, फिर क्या दिया ऑब्जेक्ट लॉक द गेट। ऑब्जेक्ट दिया है तो लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लगाओगे, सिर्फ इतने खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरा वाला करेंगे, गो वर्ब है, अवे, हाँ, भाग जाओ, गो मतलब भाग जाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हैं, कहाँ भाग जाओ, हाँ, या कौन भाग जाओ, तो यहाँ कुछ दिए नहीं है, तो गो अवे। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पहले और तीसरे से नहीं बना सकते, दूसरे से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी काम करता है। तो क्या लिखो गो अवे भाग जाओ, तो ऑर्डर दिया है, तो यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, फिर क्या लिखोगे टू, फिर यही बेस फॉर्म गो दिया है, फिर अवे, गो अवे पूरा तुम्हारा वर्ब ही काम कर रहा है, बस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये बन गया। और तीसरा वाला हेल्प द नीडी, मतलब कि नीडी में तो मतलब गरीबों की, हेल्प द, यहाँ हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ क्या होगा पैसिव इसका कि जिसको सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा मोरल सजेशन के लिए ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, द नीडी या यहाँ पुअर भी हो सकता है, फिर शुड भी लगाओगे, शुड बी, फिर जो भी वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक, हेल्प्ड हो गया। और यहाँ सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, हाँ, द नीडी कहाँ, तो बाई लगाओगे, यहाँ आपका पता है द नीडी तुम्हारा हो गया, यहाँ पर आ गया ना, तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड, बस इतना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब इसके बाद क्या बचा है, इसका और एग्जांपल करा देते हैं, इतना उतारो पहले, इतना कॉपी करो। इम्पेरेटिव का 10 सेंटेंस दिए हैं, इसको घर से बना के लाना है। पहला सेंटेंस है शट द डोर, दूसरा है प्लीज कीप क्वाइट, QUIET लिखा है, गो अवे, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, कम इन, गो फ्रॉम हियर, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क टुडे, डोंट मूव, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, हेल्प द पुअर, यहाँ पर लिखा है डोंट प्रेस द
बटन। तो 10 सेंटेंस है, 10 करके घर से आना है, फिर कल इसका बता देंगे सॉल्यूशन।